हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने हिंदी का सेकंड पेपर ले रखा है, यानी कि जो मेजर के स्टूडेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन्होंने हिंदी को जो है मेजर सब्जेक्ट ले रखा है। तो इस वीडियो में हम उनके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और आपको क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी अलग आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं कम सिलेबस के साथ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, सोदाहरण विवेचन कीजिए। तो मैथिली शरण जो है गुप्त राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। तो ये एक वाक्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को अगर एग्जामिनर आपसे दूसरे शब्दों में पूछेगा तो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं उद्घाटित कीजिए। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर जो है उनके जीवन परिचय जो है रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, और साथ ही जो उनके द्वारा गाया गया एक काव्य पद्यांश टाइप का होगा, उसके बारे में आपको विवेचना करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, बट अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे तो आप दोनों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कृतियां भारतीय संस्कृति का अक्षय कोश है, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। तो ये भी एक वाक्य है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कृतियां बताइए, भारतीय संस्कृति का अक्षय कोश है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कृतियां भारतीय संस्कृति का अक्षय कोश है। इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। उसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य वैभव की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, मैथिली शरण से रिलेटेड आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 क्वेश्चन तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपसे एग्जामिनर इसका आंसर पूछ सकता है। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में जो है अच्छे नंबर मिल सके। मैथिली शरण गुप्त के काव्य वैभव की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। तो जयशंकर के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति अथवा आंसू काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सरोज स्मृति और आंसू जो काव्य है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, इसकी विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी काव्य धारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ये कम से कम हमने क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। अगर आप इतने ही क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। तो छायावादी काव्य धारा की विशेषताएं आपको तैयार करना है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सिद्ध हस्त कवि हैं, सोदाहरण इस मत को स्पष्ट कीजिए। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सिद्ध हस्त कवि हैं, तो ये एक वाक्य है। इसको जो है सोदाहरण इस मत को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। इसकी में अगर एग्जामिनर आपसे दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछेगा तो पंत की काव्य यात्रा के विभिन्न सोपानों का विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर जो है पूछ सकता है, पंत की काव्य यात्रा के विभिन्न सोपानों का विश्लेषण कीजिए। उसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी को अगर एग्जामिनर पूछेगा अलग तरीके से तो महादेवी वर्मा के काव्य के छायावादी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी विरह वेदना पर प्रकाश डालिए। विरह वेदना पर, तो महादेवी वर्मा से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन को हर हाल में आएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा के काव्य के छायावादी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी विरह वेदना पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र रूप कवि के रूप में दिनकर की कविताओं का विश्लेषण कीजिए। और इसी को अगर दूसरे तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर तो प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के आधार पर दिनकर की कविताओं का वैशिष्ट्य
निरूपित कीजिए। तो जो दिनकर जी के क्वेश्चन हो गए, ये 2 तरीके से पूछेगा और आएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। तो ये 2 तरीके कौन से हैं ये देख लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रकवि के रूप में दिनकर की कविताओं का विश्लेषण करना है और साथ ही प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के आधार पर दिनकर की कविताएँ जो भी हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, 8 से 9 क्वेश्चन हमने इस पेपर में आपको बताए हैं। इसमें से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 जो है पदांश देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपको वो आते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो कोर्स है आपका ज़्यादा है, बट हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही बताई हैं, जिससे कि आपको कम समय में अच्छे से तैयारी हो सके। तो इतना ही अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप अपने कोर्स से रिलेटेड तीसरी और फर्स्ट यूनिट्स के जो पदांश हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।